हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुई है उसके संबंध में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर खेल समाचार से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाली परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछी जा सकती है, उन सारी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद होगी, आप वीडियो को पूरा देखें। राष्ट्रीय समाचार की ओर गौर करते हैं। राष्ट्रीय समाचार से जो करंट अफेयर्स बनती है उसके संबंध में कि पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में डॉक्टर कलगइनर एम करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है, जिसमें दिवंगत नेता को भारतीय राजनीति के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने आर्थिक गतिविधियों में बिजली की भूमिका पर जोर देते हुए 20 अगस्त को थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल समेत 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों से निपटने के लिए 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अश्वनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। भारत के KPS-4 परमाणु संयंत्र ने अपने दूसरे 700 मेगावाट रिएक्टर के साथ पूर्ण परिचालन क्षमता हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स भेंट किए, जो यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। आगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार से जो भी न्यूज बनती है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार की करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि चीन में 5 स्थलों पर 11 नए परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए 31 अरब डॉलर की मंजूरी दी है, जो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में परमिट है। नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाली समकक्ष आरजू राणा देउबा के साथ बैठक के बाद घोषणा की। दक्षिण कोरिया के ओसान एयर बेस पर 51वीं फाइटर विंग 19 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 के साथ अपने तैयारी अभ्यास को एकीकृत करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत स्वच्छ नदी पहल पर सहयोग कर रहे हैं। आगे नियुक्ति संबंधी जो भी करंट अफेयर्स बनती है उसके संबंध में प्रश्न है कि अशोक कुमार सिंह IAS ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला। तो कौन है? अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के सचिव का पदभार संभाला। अगले प्रश्न है कि नेस्ले ने मार्क श्राइडर के स्थान पर लॉरेंट फ्रेक्स को नया CEO घोषित किया है। आगे रक्षा संबंधी, डिफेंस संबंधी जो भी करंट अफेयर्स बनती है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे कि पहला प्रश्न है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना की परिवर्तनकारी पहलों और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसके योगदान पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए BEML लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगले प्रश्न बैंकिंग संबंधित है, फाइनेंशियल से रिलेटेड करंट अफेयर से कि बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता और बंधन बैंक डिलाइट्स लॉयल्टी कार्यक्रम शुरू किया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई ने अपने ई मैंडेट ढांचे में फास्टैग और एनसीएमसी के लिए ऑटो रिप्लेनिशमेंट को जोड़ा, जिसमें प्री डेबिट नोटिफिकेशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। आगे व्यापार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनेगी उसके संबंध में डिस्कस करेंगे कि भारत में शुद्ध एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में बढ़कर $6.9 मिलियन हो गया, जो विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित था। अगले प्रश्न है कि एनसीएलटी ने फिनटेक कंपनी स्लाइस के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोमेटो ने पेटीएम के मनोरंजन और टिकटिंग कारोबार को 2048 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अगले प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी पूंजीगत व्यय बढ़कर 2.45 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि एनपीसीआई ने विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित भुगतान के लिए यूपीआई सर्किल लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेल और पेट्रोन साइंटेक इंक ने 50:50 संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में 500 केटीए बायो एथिलीन संयंत्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे शिखर सम्मेलन और के समाचार के संबंध में जो भी करंट अफेयर्स बनती है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे कि भारत जापान मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में हो रही है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन में ऑनलाइन कट्टरपंथ के उभरते खतरों और आतंकवादियों द्वारा ऑनलाइन स्थानों के शोषण का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनेगी इस वीक में उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति ने भारत की तैयारियों और पिछले प्रदर्शनों पर प्रकाश डालते हुए 2024 में पेरिस पैरालंपिक में देश की भागीदारी की घोषणा की। आईसीसी ने बांग्लादेश में अशांति के कारण 2024 का महिला टी20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। एक बार फिर से, आईसीसी ने बांग्लादेश में अशांति के कारण 2024 का महिला टी20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है और अब यह आयोजन 3 से 20 अक्टूबर तक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीतकर अपने करियर में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। अगले प्रश्न है कि रोहित शर्मा ने 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2024 से सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए लौसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। डायना पुंडोले एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इल्के गुंडोगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। जर्मनी के कप्तान इल्के गुंडोगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन उनकी योजना आईपीएल सहित लीग क्रिकेट में खेलना जारी रखने की है। आगे है रैंक और रिपोर्ट के अनुसार कि अमूल 2024 में वैश्विक खाद्य ब्रांड रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसे 91 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और $3.3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड नामित किया गया है। यही इतना ही प्रश्न था दोस्तों, और इस वीक के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जा सकती है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद हुई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। साइनिंग ऑफ।